दोस्तों, श्राद्ध तो हर कोई मनाता है, लेकिन आखिर ये मनाया क्यों जाता है और उसके पीछे का महत्व क्या है, ये हम आज समझेंगे। और साथ ही में इससे जुड़ी कुछ खास कहानियों पे फोकस करेंगे। तो पहले हम जानते हैं श्राद्ध क्यों मनाते हैं। दोस्तों, हमारे धर्म में कहा गया है कि इंसान का शरीर तो मिट्टी से बना है और मरने के बाद मिट्टी में ही मिल जाता है, लेकिन आत्मा कभी भी खत्म नहीं होती। आत्मा को शांति तभी मिलती है जब हम उसे याद करके उसका सम्मान करें। श्राद्ध करने से माना जाता है कि हम अपने पूर्वजों की आत्मा को तृप्त करते हैं। पितृपक्ष का समय खास इसलिए माना गया है क्योंकि इस दौरान हमारे पूर्वज धरती पर आते हैं और हमारी ओर से किए गए तर्पण और दान को स्वीकार करते हैं। और दोस्तों, इसके पीछे का रहस्य हमें मालूम पड़ता है कर्ण की कहानी से, जो कि महाभारत के बहुत बड़े योद्धा थे। जब महाभारत के वीर योद्धा कर्ण की महाभारत में मृत्यु हो गई तो उसके बाद वह स्वर्ग गए। तो वहां उनके सामने सोने और हीरे रत्न की थालियां रखी गई, लेकिन खाने के लिए उसके अंदर कुछ भी नहीं था। ये सब देख के कर्ण बहुत हैरान हुए और देवताओं से पूछे कि मुझे खाने को क्यों नहीं मिल रहा। मेरे सामने सिर्फ सोने, चांदी, आभूषण, हीरे रत्न के भंडार हैं, उनकी थालियां हैं, लेकिन उसमें खाने को कुछ क्यों नहीं है। तब देवताओं ने कहा, कर्ण, तुमने जिंदगी भर बहुत दान किया, लेकिन सिर्फ सोना, चांदी, हीरे, भंडार के आभूषण का सब दिया, लेकिन कभी किसी को खाना नहीं खिलाया। इसलिए तुम्हें सोना तो मिल रहा है पर अन्न नहीं। तब दोस्तों, कर्ण को अपनी गलती का बहुत एहसास हुआ और उसने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझे बस एक बार पृथ्वी लोक पर दोबारा जाने का मौका दीजिए, ताकि मैं अपनी गलती को स्वीकार करके उससे प्रायश्चित कर पाऊं। तो देवताओं ने उनकी बात मानने के बाद उन्हें धरती पर दोबारा भेजा। और जब उन्हें धरती पर भेजा गया तो उस समय पितृपक्ष चल रहा था। तब कर्ण धरती पर जाने के बाद उन्होंने गरीबों को अन्नदान किया और जितना हो सकता था हर किसी को, हर एक गरीब को खाना खिलाया। दोस्तों, माना जाता है तभी से अन्नदान और श्राद्ध का महत्व और ज्यादा बढ़ गया। दोस्तों, इसी से जुड़ी हुई एक कहानी और है। बहुत पुरानी टाइम की बात है। एक गांव में एक भाई बहन रहते थे। उनके माँ बाप की मृत्यु हो चुकी थी। फिर कुछ टाइम बाद जब पितृपक्ष आया तो भाई ने कहा अपनी बहन से कि चलो माँ बाप का श्राद्ध करते हैं। तो बहन बोली, भैया हमारे पास पैसे कहाँ हैं, पूजा कैसे करेंगे। तब भाई ने अपनी बहन से कहा, श्राद्ध में पैसे नहीं लगते बहन, बस श्रद्धा चाहिए। हम जो भी है, हमारे पास जो भी है उसी से करेंगे। तो उन्होंने अपने घर में पानी, तिल और जौ लिया और माता पिता को याद किया और एक दिया जला के उनका श्राद्ध किया। और दोस्तों, कहा जाता है उनकी ये भक्ति देखकर खुद भगवान भी प्रसन्न हो गए। तो जब उनके पितृपक्ष धरती पर आए तो वही जौ का दाना और तिल का दाना खाकर और दिए की वो राख चाटकर वो प्रसन्न हो गए। कहते हैं उनकी इसी सच्ची श्रद्धा से उनके माँ बाप की आत्मा को शांति मिली और भगवान भी उनके भाव से बहुत खुश हुए। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि श्राद्ध का मतलब खूब सारे पैसे खर्च करना नहीं, बल्कि अपने बड़ों को श्रद्धा से याद करना है। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि हमारे पितरों को मोक्ष कैसे दिया जाता है। दोस्तों, श्राद्ध और पितृपक्ष का असली मकसद यही है कि हम अपने पितरों की आत्मा की शांति करें। जब हम अन्न दान करते हैं तो उनकी भूख मिटती है। जब हम जल अर्पित करते हैं तो उनकी प्यास मिटती है। जब हम श्रद्धा से उन्हें याद करते हैं तो उनकी आत्मा तृप्त होती है। और जब आत्मा तृप्त हो जाती है तभी उसे शांति और धीरे धीरे मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष का मतलब है जन्म मरण के चक्र से छुटकारा, यानी आत्मा को फिर से नया शरीर नहीं लेना पड़ता, बल्कि वो परमात्मा में लीन हो जाता है। दोस्तों, इसलिए हमारे शास्त्र में कहा गया है कि श्राद्ध करने से हमारे पितरों को तृप्ति मिलती है और तृप्ति के बाद उन्हें मोक्ष की राह मिलती है। और दोस्तों, हमारे शास्त्र ये भी कहते हैं कि जो इंसान पितृपक्ष में श्राद्ध नहीं करता है उस इंसान के पूर्वज भूखे और प्यासे रहते हैं। उनके जीवन में भी बाधाएं आती हैं, सुख शांति की कमी, इसे ही कहते हैं पितृदोष। और दोस्तों, कहते हैं जब पितृपक्ष आता है तो भगवान हमारे पूर्वजों के लिए एक सीढ़ी बनाते हैं स्वर्ग से धरती तक आने की। और दोस्तों, जब हमारे पूर्वजों के जाने का वक्त होता है तो कहा जाता है कि उनके नाम का दिया निकाला जाता है। और दोस्तों, माना जाता है जब वो स्वर्ग वापस जाते हैं तो वही दिया उनकी चरणों को स्पर्श करता है और उन्हें रास्ता दिखाता है। और जो इंसान उनके नाम का दिया नहीं निकालता उन्हें जाने में वापस बहुत तकलीफ होती है। और दोस्तों, कहते हैं जब सबके पूर्वज जा रहे होते हैं तो वो आपस में बातें करते हुए जाते हैं
और जिनका श्राद्ध अच्छे से किया गया होता है, जिनको खाने के लिए पकवान दिए जाते हैं, वो अपने गुणगान करते हुए जाते हैं। और जिनको खाने में कुछ भी नहीं मिलता, जिनकी सेवा नहीं की जाती, वो रोते हुए, तड़पते हुए और दुखी मन से जाते हैं। और दोस्तों, जब कोई अपने पितरों का पिंड दान कर देता है तो उनके पितरों की आत्माएं तृप्त हो जाती है और उनके आशीर्वाद से इंसान के जीवन में श्राप और दोष सब मुक्त हो जाते हैं और उनका जीवन एक खुशहाल जीवन बन जाता है। तो दोस्तों, श्राद्ध हमें ये सिखाता है कि अपने पूर्वजों को कभी भी मत भूलो। उनकी आत्मा के लिए अन्न दान, जल दान अथवा श्रद्धा से उनकी पूजा करो। कर्ण की कहानी हमें सिखाती है कि सिर्फ दौलत नहीं, बल्कि भूखों को खाना खिलाना, अन्न दान करना सबसे बड़ा दान है। और भाई बहन की कहानी हमें बताती है कि पैसों से नहीं, श्रद्धा से श्राद्ध पूरा होता है। और दोस्तों, आखिरी में यही, जब हम अपने पितरों का श्रद्धा से श्राद्ध करते हैं तो उन्हें शांति और मोक्ष मिलता है। अब दोस्तों, हमें आप बताइए, क्या आपने कभी पितृ पक्ष में श्राद्ध किया है? और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर देना और इसी तरह और न्यू टॉपिक पे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मैं आपको मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में।